जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, 3 ग्रुप को खत्म कर चुके हैं और आगे के आज स्टाइल एडिटिंग, वॉइस और एडिटर एडेंस जो भी ग्रुप हमारे बच रहे हैं होम टैब के, आज के इस लास्ट क्लास में सारे जितने भी हमारे टैब हैं, मतलब होम टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस को खत्म करेंगे। तो आइए बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, पैराग्राफ ग्रुप तक के मैंने सारे ऑप्शंस आपको बताए थे कि यहाँ से आपको नोट से लिख लेना है और वैसे भी नोट्स को पॉज करके आप लिख सकते हो। मैं नोट्स बराबर दिखाते चल रहा हूँ, लेकिन अगर नोट्स की नीड है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स को बाई करके वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जो है स्टाइल ग्रुप की। स्टाइल ग्रुप में आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक असाइनमेंट में सारे ऑप्शंस लगभग आपको ख़त्म कर दूंगा और बेहतर है कि आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले जो पुराना हमारा स्टाइल है कि हम एक यहाँ पर छोटा सा 2-3 पैराग्राफ बना लेते हैं और थोड़ा सा 3-4 पैराग्राफ इसलिए बनाते हैं ताकि हम मैटर को या ऑप्शंस को आसानी से चेक कर सकें। जैसे यहाँ पर एक मैं हेडिंग बनाता हूँ, वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे, तो वे तक को मैं एक हेडिंग बनाता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लाइन चेंज करके पैराग्राफ चेंज किया है ताकि मैं उसको हेडिंग में क्रिएट कर सकूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और हेडिंग बनाने के लिए अगले ऑप्शंस को यूज़ किया है और यहाँ पर टू चेंज द पिक्चर नाम के एक ऑप्शंस को भी यहाँ पर मैंने यूज़ किया है हेडिंग बनाने के लिए। ठीक है ना। तो हेडिंग के लिए मैंने कुछ 3 हेडिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कंटेंट को अलग अलग चूज़ किया है। अब जैसे क्या होता है, हमें जल्दी जल्दी काम करना है, फटाफट काम करना है, अपने स्टाइल पर काम करना है। तो जैसे यहाँ पर हेडिंग है तो मैं इसको हेडिंग 1 बना सकता हूँ। जैसे डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके हेडिंग पे क्लिक करूँगा, ये हेडिंग 1 हो गई। और जैसे यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, हेडिंग 2 कर देता हूँ। ठीक है ना। हेडिंग 2 मतलब क्या होता है, हेडिंग के अंदर की हेडिंग, यानी सब हेडिंग को हम हेडिंग 2 के नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही करके यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी स्टाइल दी हुई है। यहाँ पर देखो सब टाइटल की भी स्टाइल दी हुई है। जैसे टाइटल के अंदर कोई सब टाइटल डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी भी, एम्फेसिस की यहाँ पर कुछ स्टाइल है और कुछ यहाँ पर कंटेंट की बहुत अलग अलग स्टाइल्स दी गई हैं। तो ये स्टाइल्स को बेसिकली हम यूज़ करते हैं सिंपल इसी काम के लिए कि जैसे मुझे कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में कुछ भी लिखना है या ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, तो यहाँ ऐसे किसी भी एक फॉर्मेट में लिखना है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्लिक करके उसे लिख सकता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर हेडिंग्स बना सकते हैं, हेडिंग बना के उसे हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैटर को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, कॉपी और पेस्ट करके थोड़ा सा मैटर को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है ना। ये क्यों बढ़ाया मैंने वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने मतलब ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो हेडिंग तो मैंने बना ली। यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग अप्लाई स्टाइल है, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं फिलहाल में। बस यहाँ पर हेडिंग तक का ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक व्यू में ऑप्शन मिलता है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट मैप या नेविगेशन, ऐसा कोई ऑप्शन अगर यहाँ पर, वैसे तो होना चाहिए लेकिन अगर नहीं है। ठीक है, नेविगेशन पैन का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप आराम से एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं नेविगेशन पैन की मदद से। ठीक है, पिछले प्रीवियस में मतलब कि प्रीवियस वर्जन में ये आपको डॉक्यूमेंट मैप के नाम से ये ऑप्शन मिलता है। तो ये जैसे आप हेडिंग बनाते हो ना, तो एक हेडिंग, सारी हेडिंग आपको यहाँ पर हो जाएंगे। एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पर डायरेक्टली जंप करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। देखो हेडिंग बनाने का पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है, हेडिंग डायरेक्टली आपकी बन जाएगी, कैसे क्या फॉन्ट होना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा बेस्ट रहता है कि आप हेडिंग को जरूर बनाओ। ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर देखो इतने सारे हेडिंग्स और स्टाइल्स के ऑप्शन दिए गए हैं। सर ऐसा कुछ है कि हम अपनी भी स्टाइल बना सकते हैं। हाँ भाई, आप अपनी भी स्टाइल बना सकते हो। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम एक स्टाइल को यूज़ किया था। तो वैसी कोई स्टाइल यदि आप अपने नाम से बनाना चाहते हो, इन केस कभी आप आओ यहाँ पर और आप जल्दी में हो, सर मैंने मैटर लिखा, मैटर लिखने के बाद डायरेक्टली मेरा मैटर उसी नाम से जो है फटाफट मैं क्लिक करूँ, मेरी अपनी एक जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल हो उसी स्टाइल पर मेरा मैटर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर इसको एक छोटा सा ये टैब का ऑप्शन है, इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको न्यू स्टाइल का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको स्टाइल थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। यहाँ पर स्टाइल का एक नाम दे दिया, जैसे मैंने एक नाम दे दिया एज। मैं जो स्टाइल बनाऊंगा वो किस नाम से बनाऊंगा, एज नाम से बनाऊंगा। पैराग्राफ स्टाइल बनाऊंगा, यहाँ पर कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट चूज़ करना है, कौन से फ़ॉन्ट की स्टाइल बनाना चाहते हो। जैसे ये बारडेले की, मैं बारडेले की लेना चाहता हूँ। ठीक है, बारडेले हैंड आईटीसी की एक स्टाइल है जिसको मैं इटैलिक पर थोड़ा लिखता हूँ तो थोड़ा मुझे मुझे बेटर फील होता है कि मैं मतलब बढ़िया है। उसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 10 रखा था, तो मैं यहाँ भी फ़ॉन्ट साइज़ 10 रखता हूँ। लास्ट क्लास में जो आपने देखा होगा उसके भी यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे उसका कलर में जो है यहाँ पर ब्लू कलर को यूज़ कर रहा हूँ। ब्लू कलर के बाद यहाँ पर देखो जस्टिफाई अलाइनमेंट मुझे यूज़ करना है, क्योंकि मुझे दोनों साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड बिल्कुल प्रॉपर एक मतलब कि एक लाइन में अलाइन में चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइन स्पेस को कम कर रहा हूँ और यहाँ पर भी लाइन स्पेस को क्या कर रहा हूँ,
कम कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंडेंटेशन की नो नीड है, फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है इंडेंटेशन की तो यहाँ पर आप इंडेंटेशन बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट में जाके यहाँ पर फॉन्ट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप देखो, आपको यदि चाहिए शैडो टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के नीचे बिल्कुल हल्की सी शैडो है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा भी दूंगा शैडो कैसी होती है, कैसे दिखाई देगी, ठीक है ना, तो वो दिखा दूंगा। फॉर्मेट है, टैब है, पैराग्राफ है, जिनकी भी सेटिंग आप करना चाहते हो यहाँ पर आकर आप बिंदास होकर सारी सेटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ऐड टू द मतलब ऐड टू द स्टाइल गैलरी, इसको स्टाइल को, एज नाम के स्टाइल को गैलरी में ऐड करना है, हाँ सामने दिखाई देनी चाहिए। साथ में न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, इट मीन्स कि आप ये केवल इसी डॉक्यूमेंट तक सीमित ना रहे, ऐसे स्टाइल में बना रहा हूँ जो प्रत्येक डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाए। मैंने इसको ओके किया और सिंपली छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। एक तो ये एज नाम की स्टाइल बनी है, आप क्लिक करो, आपका मैटर अप्लाई, और आप इसको जूम करके देखो, मैटर को जूम करके देखना है आपको, यहाँ से मैटर को जूम करके देखो, थोड़ा जूम करो ज़्यादा, ठीक है ना। ये देखो दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जो है आपको, और सॉरी इसके नीचे आपको ये देखो आ रहे ना, दिखाई दे रहे शैडो, इसको शैडो कहते हैं, देखो शैडो टेक्स्ट है ये, ठीक है ना। मैं शैडो को हटाता हूँ, ठीक है, शैडो को नहीं हटाता हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई किया, इसको हटाना क्यों, ठीक है ना। तो ये देखो, ये स्टाइल हमारी खटाखट, क्लिक किया एज पे, क्लिक किया, क्लिक किया एज पे, क्लिक किया, ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी हम इस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो आराम से देखना, वीडियो को 1 से 2 बार देखो, आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ जो आपको दिखानी थी, एक तो ये गैलरी में लग गई, सामने दिखाई दे रही, एक और चीज़, आप चाहे जितनी बार एमएस वर्ड को बंद करके खोलो, आपकी स्टाइल आपके सामने होगी, और इस स्टाइल पे मैटर को अप्लाई करना कितना ज़्यादा आसान है, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे आपने ये मैटर लिखा, आपने एंटर किया, आपने पूरे मैटर को सेलेक्ट करना है जितना भी है, और आप एच पे क्लिक करो, आपका मैटर उस स्टाइल पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो स्टाइल इसलिए बनाई जाती है, और कुछ बनी होती हैं तो उनको हम अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड है, जैसे एक वर्ड है यहाँ पर डॉक्यूमेंट, क्या दिखाई दे रहा है आपको, वर्ड दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट, चलो मैं सिंपल कर लेता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग करके। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कहीं डॉक्यूमेंट लिखा था, ठीक है, ये देखो डॉक्यूमेंट लिखा ना, एक वर्ड है डॉक्यूमेंट। अगले ऑप्शन की ओर चल रहे हैं, ठीक है ना, स्टाइल को पढ़ लिया हमने, स्टाइल में इतना ही है, ठीक है। फाइंड, फाइंड में आएंगे, यहाँ पर देखो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, 50 रिजल्ट्स हैं डॉक्यूमेंट के, और अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट पाया जा रहा है उसने सारे डॉक्यूमेंट को क्या किया, हाईलाइट कर दिया। इन केस कभी कोई भी वर्ड या कोई भी कैरेक्टर, कोई भी एग्जैक्ट नेम या फिर स्टेटमेंट ढूंढना हो, तो आप उसके लिए यहाँ पर यूज़ करोगे फाइंड का। किसका, फाइंड का। कहाँ से मिलेगा, ये फाइंड ऑप्शन है, क्लिक करोगे, ये देखो आराम से कोई भी वर्ड, रिमेंबर एक वर्ड है रिमेंबर, मैं ढूंढना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट में कितनी बार और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, रिमेंबर को हाईलाइट करेगा, ठीक है। अभी तो शायद वो कॉपी नहीं हुआ हमारा, जस्ट अ सेकेंड, रिमेंबर्स, और यहाँ पर मैंने इसको रिमेंबर्स को पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सर्च किया, ये 10 टाइम्स लिखा हुआ है रिमेंबर, और जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है हाईलाइट करेगा, यहाँ से अप एंड डाउन करा के आप देख सकते हो, तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे एडवांस फाइंड का ऑप्शन है यहाँ पर, एडवांस में क्या होता है ना, रीडिंग ऑल हाईलाइट्स, तो ऑल हाईलाइट्स लगाने के बाद जैसे आपने इसको हटाया, यहाँ पर आप इसको देखो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देखो सब जगह हाईलाइट है, ऑल हाईलाइट्स, ठीक है। तो ये एडवांस में आके यहाँ से भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है गोटू। गोटू, गोटू में क्या होता है, डायरेक्टली पेज नंबर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 पेज है, ठीक है, तो या लाइन में जाना है, किसी भी 10 नंबर की लाइन पे जाना है, लाइन लगा लो, ओके करो, गोटू करो, 10 नंबर की लाइन पे आ जाओगे। आपका जो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, 10 नंबर की लाइन पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर लाइन है, ठीक है ना। तो सेक्शन है, गोटू में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, देखो गोटू, पेज नंबर है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, मैं भी नहीं दिखा दे रहा हूँ, पेज नंबर है, सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क है, कमेंट है, फुटनोट है, तो किसी भी डायरेक्टली जा सकते हो। फाइंड में समझ में आया कि किसी भी वर्ड को हाईलाइट करके मैं ढूंढ सकता हूँ कितनी बार कहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो दिखाई दे रहा है। रिप्लेस एक ऑप्शन बेस्ट है कि रिप्लेस भी है ना, रिप्लेस देखो, रिप्लेस में क्या होता है समझो, जैसे डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ लिखा है ना, मैं उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, बात समझो, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है मैं क्या करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट को मैं डॉक्स लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, डॉक्स लिखना चाहता हूँ। भाई इसके शॉर्टकट वगैरह सब वहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है ना, वहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह मैंने लिखा है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो फाइंड में आके एडवांस ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये खुल जाएगा। अब जब ये खुलेगा तो यहाँ पर रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैंने पेस्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पे इसको मैं करना चाहता हूँ क्या, डॉक्स, क्या करना चाहता हूँ, डॉक्स, ठीक है ना, मैंने डॉक्स कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है,
यहाँ पर दिया है क्या, रिप्लेस ऑल, क्या दिया है, रिप्लेस ऑल। और जैसे 50 रिप्लेसमेंट है, मैंने कहा यस कर दो कोई दिक्कत नहीं, उसने क्या किया, सारे रिप्लेसमेंट कर दिए। अब अब आप डॉक्यूमेंट ढूंढने जाओगे ना तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं है, है ही नहीं, क्यों, नो रिजल्ट फाउंड, तो नो रिजल्ट फाउंड क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट हट गया, क्या आ गया, डॉक्स आ गया। अब जरा डॉक्स देखो, हाईलाइट करते हैं, कैसे हाईलाइट करते हैं पता है ना, ये देखो, अब जहां जहां डॉक्यूमेंट था सब जगह पे क्या हो जाएगा, डॉक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखो, तो फाइंड, रिप्लेस, गो टू, तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन क्लियर है हमारे यहाँ पर। उसके बाद एक अगला ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल। अगला ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट ऑल, इसको कहते हैं कंट्रोल+A। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपके पेज पर कोई ऑब्जेक्ट, इमेज, पिक्चर, चार्ट, टेबल कुछ भी बनाया है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो सिमिलर फॉर्मेटिंग तो एक ही जैसे फॉर्मेटिंग पूरे पेज पर है, ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्शन का काम करते हैं। बाकी कभी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाए तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आगे चल के इनसाइड टैब में मैं पढ़ाऊंगा इसको, सिलेक्शन पैन को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ के लिए थोड़ा सा स्किप करके आ जाते हैं। अगला ऑप्शन हमारे मिला डिक्टेट, डिक्टेट, ठीक है, सुनो डिक्टेट में क्या होता है, पहला ऑप्शन डिक्टेट में क्या मिल रहा है हमको, डिक्टेट। अब यहाँ पर क्लिक करते ही ये माइक का एक्सेस मांग रहा है, और माइक को इसने क्या किया, ओपन कर दिया, और मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी बोलूंगा वो सब क्या करता है, लिखते जाता है ना। जैसे क्या होता है, कुछ लोग आलसी टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए ये अच्छा है ना। तो कुछ भी बोलो, फटाफट लिखते जाएगा। 365 में ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, वो सारा कुछ जितना भी पाएगा वो सब क्या करता है, लिखता जाता है ना। जैसे, है ना, जैसे क्या हुआ, हमको कोई डेफिनेशन कुछ भी लिखना है ना, तो कुछ भी लिखना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करते हैं। हिंदी में लिखना है क्या, हिंदी में लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी लगा लो, आ जाओ, ठीक है। जैसे अब कुछ भी, जितना कुछ भी हम बोलते जा रहे हैं ना, वो सब कुछ क्या करेगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, है ना। ये फटाफट काम करता है। तो एक तो वो लोग जिनको मतलब लगता है कि टाइपिंग करना बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकन वर्क है, कोई बात नहीं, छोड़ो, आप सीधे बोलो। देखो मैं बोल रहा हूँ, जितनी तेजी बोलूंगा उतनी तेजी ये लिखता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप धीमे बोलो मतलब स्लो बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी मतलब कैपेबिलिटी या इसके डिटेक्शन जो है बहुत फास्ट है, तो आप बोलते जाओ, ये लिखता जाएगा। तो डिक्टेट, इसी को कहते हैं डिक्टेट, ठीक है। आपके, आप देखो जैसे यूट्यूब वगैरह आप चलाते हो ना, यूट्यूब वगैरह, है ना, वहाँ पे लेक्चर्स चल रहे होते हैं, लेक्चर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, ट्रांसक्राइब ले लो। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, आप अपनी वीडियो अपलोड कर दो या रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, जो कुछ भी बोलोगे वो उस चीज़ को कलेक्ट करेगा, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज है चेंज कर लो, चेंज करने के बाद इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग दे दो, और जो भी बोलोगे वो सब रिकॉर्ड करके रख लेगा अपने पास। और उस चीज़ को जैसे ही आप बोलते हो ना, कहते हैं, जैसे ही आप मतलब उसको ट्रांसक्राइब करोगे ना, तो वो टेक्स्ट में कर देगा, ऑडियो को किस में बदलेगा, टेक्स्ट में बदलेगा। जैसे इंग्लिश है, मैं स्टार्ट करता हूँ, सुनना मेरी बात, ठीक है। जैसे मैं एटम के बारे में बताता हूँ, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ an element that still has the chemical properties of that element. Everything around you, air, water, rock, plants and your body is made of atom। ठीक है, मैंने एक दे दिया। अब इसको मैं ट्रांसक्राइब करता हूँ, ठीक है। ट्रांसक्राइब करता हूँ तो क्या होता है, देखो सुनो। अब ये उसी रिकॉर्ड ऑडियो को जो है मेरे मेरे उसमें डाल देगा, वन वन ड्राइव पे डाल रहा है। पहले तो ये वन ड्राइव पे सेव रखता है चीज़ों को, है ना, क्योंकि एडवांस चीज़ें यूज़ करोगे तो एडवांस ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर वन ड्राइव को इसने क्या, वन ड्राइव पे सेव कर देगा। वन ड्राइव पे हम लोगों को 1 TB का स्टोरेज मिलता है, ये हमारी ऑडियो है, और ये हमने जो बोला था ये उसने लिख दिया, ठीक है। स्पीकर 2 स्पीकर 1 करके देखो दे रहा है ना। अब ये है, अब इसको जो है ना आप यहीं से डायरेक्टली ये देखो, an element that still has the chemical properties of that everything around you, air, water, rock, plants, your body is made of atom। ठीक है, तो मैंने जितना भी बोला इसने क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांसक्राइब किया। लेकिन मैं बेस्ट ऑप्शन मेरे पास है, अच्छा है कि मैं डिक्टेट यूज़ कर लूँ, और जो कुछ भी बोलूँगा भाई वो सीधे रिकॉर्ड कर रहा है, हिंदी बोलो हिंदी, इंग्लिश बोलो इंग्लिश, जो भी बोलोगे, जैसे भी बोलोगे, ये फटाफट लिखता जाएगा। क्या लगता है आपको, ये ऑप्शन कैसा है, बढ़िया है ना। बिना माउस कीबोर्ड उठाए आप, माउस सॉरी कीबोर्ड उठाए आप कुछ भी टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, डिक्टेट समझ में आ गया। चलो अगला ऑप्शन हमारा है एडिटर। एडिटर इट मीन्स, ये क्या करता है, जैसे क्या है ना, अपने कुछ भी लिखते हैं, बात समझो, जैसे कुछ भी लिखते हैं, इट मीन्स, चलो मैं वही ऑप्शन अपनाता हूँ जो हमारे लिए ज़्यादा थोड़ा सा आसान हो, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखो, ये बता रहा है कि स्पेलिंग ओके, इट मीन्स इधर देखो, सब में ठीक है, सही का ठीक है, मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके। चलो गड़बड़ करते हैं,
तब तो पता चलेगा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो, गड़बड़ क्या करते हैं, चलो कुछ ऐसे वर्ड बनाते हैं ना जो इंग्लिश में डिक्शनरी में है ही नहीं। ठीक है, चलो इसको सीर्च करते हैं, क्या ऐसा कोई वर्ड है डिक्शनरी में, नहीं है ना। क्लिक को क्लिक करते हैं, गलत हो गया है ना। देम थीम, ठीक है कुछ भी गलत कर दिया मैंने। अभी देखो एडिटर पे जाओ, ये क्या है, एडिट स्कोर 100%, स्पेलिंग ग्रामर, 3 ग्रामर, है ना। पहली बात तो ये स्पेलिंग नॉट इन डिक्शनरी की एरर है, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नॉट इन डिक्शनरी, सर्च ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं है ना। सर्च हो सकता है तो सर्च कर दो इसको, चिक, है ना, क्लिक चिक, क्लिक 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 क्लिक, हाँ देखो ये, ठीक है। डेमिंग या ये थीम था यहाँ पे, जो भी ऑप्शन उससे मिलता जुलता होगा वो दे देगा। एडिट स्कोर एवरीथिंग ओके। तो एक चीज़ समझ में आई होगी आपको शायद, कि अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में गलत है तो एडिटर में जाके हम उसको सही कर सकते हैं। इसे चेक स्मेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन भी कहा जाता है। पहले के पुराने वर्जन में इसे इसी ऑप नाम से पढ़ाया जाता था। बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं, 365 यूज़ करके देखो, काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में या पढ़ाने में भी, चलाने में भी। मैं तो पूरा काम अपना लगभग लगभग इसी में करता हूँ। तो बढ़िया चीज़ है, आराम से यूज़ करके देखो, एक नंबर बढ़िया चलेगा, सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट में बताना। हमारा होम टैब आज से ख़त्म हो रहा है, कोई भी ऑप्शन में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक के ऑप्शंस को, होम टैब के ऑप्शंस को हम लोग ख़त्म करते हैं। क्लियर।